पानी पूरे झुंझुनू जिले को मिलेगा, चूरू जिले को मिलेगा, लेकिन आज तक किसान के खेत को पानी नहीं मिला है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था और कहा था कि जहां बाढ़ आती है उस पानी को उस स्टेट में पहुंचाएंगे जहां पे सूखा पड़ता है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ईआरसीपी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बहेगी। बारिश के दिनों में समुद्र में पानी चला गया गंगा जी के जरिए। अगर उस पानी को रोक लेते तो 13 जिलों के किसान आबाद हो जाते। बजट पिछली सरकार ने जारी किया, इस सरकार ने पिछले साल जारी किया, फिर अब जारी कर दिया, लेकिन एक फावड़ा भी कहीं पे नहीं चलाया। ये नीयत का सवाल है सरकारों का। हमने कहा जेसीपी से अगर कच्ची खाई खोद के भी नहर ले आते तो पानी पहुंच जाता और वाटर लेवल उठ जाता, लेकिन काम कोई करना नहीं चाहते। सरकारें बजट वहां देना चाहती है जहां पे कमीशन आता है और मजाक बना रखा है। किसान मजदूरों को उन्होंने सोच लिया है कि सीधे साधे लोग हैं, सहन करते रहेंगे और तुम मौज करते रहो। एमएलए जाते हैं, जब बजट सत्र चलता है तो अपने एमएलए का वजन तोल लेना। वहां 36 तरह के व्यंजन खाते हैं, कभी मटन खाते हैं, कभी चिकन खाते हैं। 5-5 बार एमएलए दिन में जीमते, एक महीने में आते तो 5-7 किलो वजन बढ़ा के आएंगे सारे एमएलए। लेकिन किसान मजदूर के लिए वह कोई बात नहीं करना चाहता। और जब तनख्वाह बढ़ाने की बात हो एमएलए की तो 5 सेकंड में सारे एमएलए तैयार हो जाते हैं कि तनख्वाह हमारी बढ़ा दी जाए, एमएलए की सुविधा बढ़ा दी जाए। लेकिन जब जवान के लिए बिल लाने की बात आती है तब कोई तैयार नहीं होता है। अलग अलग पार्टियों में बटे नजर आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि हमारा वोट लोगे आप, चुनाव के वक्त किसान किसान करते हो, चुनाव के वक्त जवान जवान करते हो, और जब उसके हक की बात आए तब गहरी नींद में सो जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे सेना में भर्ती जो पहले करते थे, हर साल 80,000 से 1 लाख जवान सेना में भर्ती होते थे और वो गांव के बच्चे होते थे 100%। अब वर्षों से सेना में भर्ती नहीं हो रही है और अब भर्ती करेंगे तो क्या लिया है? अग्निवीर लिया है। 4 साल के लिए नौकरी है, 1.5 साल ट्रेनिंग करेगा, 2.5 साल मात्र नौकरी करेगा। अरे एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, 3 साल में एनसीसी कंप्लीट होती है और उसको नौकरी कितने की दे रहे हो? उसको नौकरी 2.5 साल की दे रहे हो। ट्रेनिंग को अगर काट दे तो वैसे 4 साल के लिए ले रहे हो। इससे भोंडा मजाक भला क्या हो सकता है? 21 साल का बच्चा अगर नौकरी 4 साल करके ट्रेनिंग से ही अपने घर आ जाएगा तो क्या तो बच्चों को खिलाएगा? क्या उसका भविष्य होगा? और किसमें जाए? गांव का बच्चा कहां जाए, कहां खपे? ना सेना में बंद, पुलिस में बंद, सब जगह बंद। और भर्ती कैसे निकालते हो? कंप्यूटर अनुदेशक की निकाली, इतना टफ पेपर दिया, 10,000 की वैकेंसी निकाली, मिनिमम मार्क्स ले पाए मात्र 7,000 बच्चे, मिनिमम नंबर भी नहीं आए। मतलब 10,000 निकाली, ऊंट के मुंह में जीरा, और वो भी पूरी नहीं, वो भी 7,000 लेकर के लोगों को बाहर कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा ये बजट आप कहां खर्च करते हो, कहां नहीं खर्च करते हो, इस कमीशन खोरी पे बंद करो और 5 लाख भर्ती निकालो, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है। ये 2-2, 4-4 हजार की भर्ती निकालने से काम चलने वाला नहीं है। किसान को दाम नहीं मिल रहा, बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा। अरे बुजुर्ग दादा चारपाई में, वो कहता है मेरे पोते का ब्याह देख के जाना चाहता हूँ, और पोता कहता है बाबा चिंता ना करो, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और वो रीट की परीक्षा होती है तो पेपर आउट, फिर दोबारा परीक्षा होती है, फिर पेपर आउट। 5 साल से रीट की परीक्षा दे रहा है। और मैंने कहा किसी का दादा दुनिया से चला गया तो जीवन भर वो पोता उसके मन में सोचता रहेगा कि मेरे दादा का सपना पूरा नहीं कर पाया। इसलिए दोस्तों अब समय आ गया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सहन किया, हमने भी बहुत सहन किया। गांधी जी ने भी कहा था करो या मरो। हम जब सड़कों पर उतरेंगे, जब सरकार को नींद खुलेगी और सरकार को जब हम आईना दिखाएंगे कि भाई हम समझ गए कि आपको हमारी चिंता नहीं है, तभी हमें हमारा हक मिलेगा। ये भर्ती बजट में, ये बजट आया तो एक भी भर्ती नहीं निकाली सरकार ने बजट में, एक भी। लेकिन जैसे जैसे सड़कों पे ये जवान दौड़ने लगे तो सरकार को लगा कि ये बलजीत यादव कई जवानों को ना भड़का दे, इसलिए रिप्लाई में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 1 लाख भर्ती की घोषणा करता हूं। ये भी आपकी जीत है, वरना एक भर्ती नहीं निकाली थी सरकार ने। उसके लिए भी हमने कहा इस भर्ती का
कि तो 1 लाख भर्ती निकाली है, इस भर्ती की डेट बताएं, कौन सी परीक्षा किस डेट को होगी और किस डेट को रिजल्ट आएगा और किस डेट को ज्वाइनिंग दोगे, ये भर्ती कैलेंडर जारी करें। केवल धोती घोषणा से हम मानने वाले नहीं है, और निश्चित रूप से एक करिए 4 और भी करेंगे, और इनको मांगनी पड़ेगी, ये कानून भी बनाएंगे कि राजस्थान के निवासियों को ही 100% या होने वाली भर्तियों में आरक्षण मिलेगा। 100% नौकरियां केवल राजस्थानियों को मिलेंगी, ये बढ़वा के दम लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बलजीत यादव अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन इस बार जवान को हारने नहीं देगा किसी कीमत पे, कुछ भी करना पड़े, चाहे बलजीत यादव को जिंदा जलना पड़े, लेकिन हम किसी भी कीमत पे झलती आसमान को मिला देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हम सरकार को झुका के ही दम लेंगे कि हमारी मांगे माननी पड़ेगी, उससे पहले हम रुकने वाले नहीं है बिल्कुल किसी कीमत पे। सरकार को गलतफहमी थी और लोग मजाक कर रहे थे, निर्दलीय एमएलए, ना कोई पार्टी ना कोई संगठन, ये 200 विधानसभा में कहां जाएगा। पत्रकार पूछ रहे थे कौन मिलेगा आपको 200 विधानसभा में, कोई मुख्यमंत्री नहीं गया 200 विधानसभा में, तो आप कैसे जाओगे। मैंने कहा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद होता है, हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है। बोले कोई सूचना कैसे दोगे, कोई कैसे आएगा। मैंने कहा सूचना अपने आप भोला उसका राम सोड़ा, अपने आप सूचना पहुंच जाएगी। मैंने पाकिस्तानी बॉर्डर से पोखरण से शुरुआत करी, रामदेव जी महाराज के ढोक लगा के सूर्य उदय के समय गया तो भी वहां युवाओं का सैलाब खड़ा था वहां पे, और हर विधानसभा में युवाओं का सैलाब खड़ा मिल रहा है। ये इन पार्टियों को ये सीधा सीधा जवाब दे रहा है कि ये मांगे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की है, और जनता के सीने में आग लगी हुई है, जवान के सीने में आग लगी हुई है। इसलिए समय रहते उसकी उस आग को पहचान जाओ और उनकी समस्या का समाधान कर दो। इन जवानों को, अरे मेरा दिल रोता है, ये समय नहीं है कि मैं जवानों को बुलाऊं सड़क पे आओ दौड़ो, समय है, परीक्षाएं चल रही है, उसके पढ़ने का समय है, तैयारी का समय है, लेकिन हमारी बच्चियां भी सड़क पे आ करके और बच्चा दौड़ रही है। सुबह भी मैं गया तो एग्जाम देने से पहले बच्चियां आकर के नहीं हम एक बार समर्थन दे करके जाएंगे, फिर परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इतनी ज्यादा उनके मन में पीड़ा है कि हम पढ़ करके क्या करेंगे, नौकरी तो सरकार दे ही नहीं रही है, तो पढ़ के होगा क्या। सिर्फ माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हैं, घर से दूर हॉस्टल में रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मेरे माँ बाप का दुख कम करूंगा, मेहनत करूंगा। और ये निष्ठुर सरकारें उसकी पीड़ा को नहीं समझती है कि ये पढ़ रहा है तो इसको जॉब मिलना चाहिए। 10-10 साल से भर्तियां पेंडिंग चल रही है, एएनएम 2013 भर्ती अब तक चल रही है। ये सीएचए वाले हैं बेचारे, कोरोना काल में इनको बुला लिया, जब बाप को पटक के बेटा भाग गया था तब इनको कहा आप आइए जान बचाइए और आपका कैरियर बढ़ा देंगे, और जब ये निकल गया कोरोना तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के इनको फेंक दिया। हमने कहा अरे ऐसा नहीं चलेगा, इनको कभी किसी मंत्री के भेजते, कभी किसी मंत्री के भेजते, कभी कोई कमेटी बनाते, तो ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, इंटर डिस्कॉम है उनके ट्रांसफर की, ये जो भी मांगे इनको पूरा करे, यही उम्मीद कर